जाति तोड़ती है, जाति बांटती है, चोटी खिंचवाती है, कथा कहने वाली भी जाति करवाती है, जाति के नाम पर गैर बराबरी होती है, शोषण होता है, अन्याय होता है। जाति टूटेगी तो भारत सबका बनेगा। जाति जनगणना, तो जाति एक ऐसी लोहे के सख्त ऐसी चीज़, बहुत मजबूत, वेल्डिंग करके नट बोल्ट लगाकर चलाया जा रहा है, ये इतनी सख्त है, ये टूट नहीं रही है। तो जिसको कोई गिन रहा है, जिसको छोड़ा जा रहा है, छोड़ना भी पॉलिटिक्स है कि हम इसे गिनेंगे, इसे नहीं गिनेंगे। तो जो नहीं गिना गया उसका हक सबसे ज़्यादा मारा गया। तो जिसका हक मारा गया वो बोले भी ना। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, लोहिया, पेरियार, इन्होंने कहा कि जाति खत्म करो, ये अमानवीय चीज़ है। जो कबूतर है, जो गाय है, वो संगठित होकर के सवाल नहीं कर सकती कि मेरा हक कौन मार रहा है। फिर हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? हम देश चलाने में क्यों नहीं है? हमारा ज़मीन का मालिकाना हक क्यों नहीं है? हमारी संपत्ति हमारे पास क्यों नहीं है? हम गुलाम क्यों हैं? इंसान सवाल कर सकता है, इसलिए इंसानों को सवाल न करने दिया जाए, इसीलिए आंकड़े छुपाए जाते हैं। कुछ लोगों की जातियाँ ब्रह्मांड चिंतक बनाती है और कुछ लोगों को उनकी जाति तक ही सीमित कर दिया जाता है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। विश्व पुस्तक मेले में है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव की एक किताब आई है। अपने वक्त की ज़रूरी किताब इसको कहा जा सकता है और बहुत कम किताबें होती हैं जो ऐसी ज़रूरी हो। फैंस जो हैं तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी किताब आई है और अंदर आ जाएं तो किताब के साथ साथ बात कर लेंगे। अनबाउंड स्क्रिप्ट्स की तरफ से किताब आई है और हर तरफ से जो है ऑथर महोदय को फिलहाल बुलाया जा रहा है। थैंक यू। पूरा प्रचार है, इतनी किताब बिछवाऊंगा कि सुंदर दृश्य होता है जब एक लेखक से लेखकों को स्टार बनाया जाता है। एक कम ज़रूरी तरह के लोग होते हैं लेखक और अपने देशों में उन्हें प्रसिद्ध होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी चलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। आए सर, अभी मैं रुका हूँ। आए सर, आए सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये अनकट चलाऊंगा ये वाला। थैंक यू। हाँ प्लीज। सर लेखकों के साथ ये बहुत कम होता है, फिल्म स्टार्स, इन्फ्लुएंसर के साथ ज़्यादा होता है। ये इनका प्रेम है और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी बहुत जागरूक है और वो जानती है कि उन्हें क्या पढ़ना है, उनकी बात कौन कर रहा है और उनके हक की बात अगर होती है तो लोग उसे पसंद करते हैं। लिखने पढ़ने वाले लोग तो समझ पाएंगे कि आपकी किताब आज के दौर में कितनी ज़रूरी है। फिर भी जो नए दर्शक हैं उनको समझाने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जाति एक ऐसा विषय है जिस पर अधिकांशतः जैसे इसका नाम है ना जाति जनगणना, तो जाति एक ऐसी लोहे के सख्त ऐसी चीज़, बहुत मजबूत, वेल्डिंग करके नट बोल्ट लगाकर चलाया जा रहा है, ये इतनी सख्त है, ये टूट नहीं रही है, ये गड़बड़ चीज़ है। टूटेगी कैसे? ये बीमारी है, ये उसकी जांच है, तो बीमारी की जांच होना चाहिए, तो जांच से रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद दवाई चलेगी, तो दवाई से जाति से जमात बनेगी, एक कम्युनिटी डेवलप होगी। जाति तोड़ती है, जाति बांटती है, चोटी खिंचवाती है, कथा कहने वाली भी जाति करवाती है, जाति के नाम पर गैर बराबरी होती है, शोषण होता है, अन्याय होता है। जाति टूटेगी तो भारत सबका बनेगा। लेकिन सर फिर लोग कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जाति में अलग अलग हम गिनेंगे तो बट जाएंगे लोग। अब जो 80-20 वाला जो आंकड़ा लोग देते हैं, मैं पॉलिटिकल मंच नहीं है इसलिए नाम नहीं लूँगा, जो भी आंकड़ा देते हैं, क्या वो असल में वो एक जोड़ने की भावना है या फिर एक बड़ा डिवाइड करने की सोच है? इसी किताब में ये सवाल है कि जाति बनाई किसने? जाति उन लोगों ने तो नहीं बनाई जो दलित थे, जो पिछड़े थे, वो तो उसके शिकार हुए। इस देश की 90% आबादी, और इस देश में गिनने की पॉलिटिक्स कैसे रही, ये किताब उसको भी बताती है। ये किताब बताती है कि गिनना सभ्यता की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। बिना गिने पॉलिसी नहीं बनाई सकते, कोई नीति नहीं बना सकते आप। तो जिसको कोई गिन रहा है, जिसको छोड़ा जा रहा है, छोड़ना भी पॉलिटिक्स है कि हम इसे गिनेंगे, इसे नहीं गिनेंगे। तो जो नहीं गिना गया उसका हक सबसे ज़्यादा मारा गया। तो जिसका हक मारा गया वो बोले भी ना एक बात, वो बोलेगा तो जातिवाद बढ़ जाएगा। इसका भी जवाब ये किताब देती है। अंग्रेजों के पहले भी जातिवाद था, अंग्रेज तो नहीं आए थे, गिनती भी नहीं हो रही थी,
जहाँ जहाँ छोटे छोटे जगहों पर इस देश में भी गिनती हुई। जैसे आप ये वो वाली बात हो गई कि जिसमें डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर से कहें कि मेरी जांच करो। हाँ। डॉक्टर जांच करके कहता फेफड़ा बैठ गया है हाँ। दिल्ली की जहरीली हवा में, तो आप कहे कि तुमने मेरा फेफड़ा खराब कर दिया। जाति व्यवस्था के साथ ये होता है। जो इसके डॉक्टर हैं उनको कहा जाता है कि वो जातिवाद बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, लोहिया, पेरियार, इन्होंने कहा कि जाति खत्म करो, ये अमानवीय चीज़ है। और आज भी कुछ लोग अपनी जाति को प्रिविलेज के साथ गर्व से याद करते हैं। तो जातिवादी वो हुए हक मांग करके समानता और न्याय की बात करने वाले जातिवादी नहीं। सर, हम देखते हैं जब सरकार डेटा निकालती है, देश में पेड़ कितने हैं, देश में कबूतर कितने हैं, पक्षी पशु कितने हैं, हम सब जानते हैं कि गायें कितनी हैं, तमाम चीज़ें। हम इंसानों को गिनने में इतना गुरेज क्यों है? क्योंकि जो कबूतर है, जो गाय है, वो संगठित होकर के सवाल नहीं कर सकती कि मेरा हक कौन मार रहा है। इंसान विवेकवान होता है। इंसान को जैसे ही समझ में आता है कि अच्छा हम इतने हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हैं, हम देश चलाने में क्यों नहीं हैं, हमारा ज़मीन का मालिकाना हक क्यों नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे पास क्यों नहीं है, हम गुलाम क्यों हैं। इंसान सवाल कर सकता है, इसलिए इंसानों को सवाल न करने दिया जाए, इसीलिए आंकड़े छुपाए जाते हैं। अच्छा, आपके बारे में एक अलग सी धारणा भी बनाई जाती है। शायद आपको ये सवाल अजीब लग सकता है कि आप केवल यादवों की बात ज़्यादा करते हैं, या फिर यादवों के लीडर हैं, यादवों के लेखक हैं। क्या एक लेखक को यादव का लीडर, दलित का लीडर या फिर दलित का लेखक बोला जाना चाहिए कि नहीं? ये जाति का या फिर रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए? नहीं, जाति का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। हाँ। कुछ लोगों की जातियाँ ब्रह्मांड चिंतक बनाती है और कुछ लोगों को उनकी जाति तक ही सीमित कर दिया जाता है। एक जवाब। दूसरा जवाब ये है कि इस किताब को पढ़ा जाए, प्रोफेसर की डायरी पढ़ा जाए। जिस व्यक्ति के सबसे प्रिय नायक अम्बेडकर हों, लोहिया हों, दोनों यादव नहीं है। राइट। जो सबसे ज़्यादा जिनका नाम लेता है, हाँ। जो प्रोफेसर की डायरी लिख रहा है, वो कहता है कि शिक्षा बचाओ, तो केवल यादव के लिए बचाओ। मैं तो वैसे भी, मुझे बहुत सारे यादव लोग भी कहते हैं कि ये ओरिजिनल यादव नहीं है, तो मैं खुश होता हूँ। ओरिजिनल यादव का सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए? दूसरे फ्रेम में, एक फ्रेम में, हर फ्रेम में करते हैं जी। हम हर कमजोर की बात करते हैं, इसीलिए मैं कबीर की बात करता हूँ। इसमें कबीर का एक दोहा है शुरू में कि कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो मानवता की बात कर रहे हैं हम, इसलिए हम सबके हैं, हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखिए, लेखकों को सुपरस्टार बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, लेखकों को स्टार बनाना ज़रूरी है, यूथ आइकॉन बनाना ज़रूरी है। इसीलिए आप किताबें खरीदिए और किताबें खरीद के पढ़ने का चलन बनाए रखिए। आप अनबाउंड जैसी पब्लिकेशंस पे आ सकते हैं, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आपको किताबें दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको हर विचारधारा की किताबें कम से कम मिल ही जाएंगी। और बात ये है कि जो लोग गिनने से गुरेज करते हैं, वो हक देने से भी गुरेज करें। साफ शब्दों में बात है, अगर समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपके विचार क्या हैं इस पूरे बातचीत के बारे में, इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।